वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू P2P। यार हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 8 और जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.1 हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था और उसमें हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और उसमें सिर्फ एक चीज़ बढ़ेगी, बाकी सब पिछले जैसा ही रहेगा। सिर्फ एक चीज़ बढ़ेगी जिसमें हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बस। बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी सेम है, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो जल्दी से उसको देखते हैं कि वो वैल्यूज कौन सी हैं, उन वैल्यूज को याद करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। तो यार देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से एंगल होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये पढ़ा था। कॉस को हम कोसाइन भी बोलते हैं पूरा। अच्छा, इसका उल्टा उल्टा जस्ट होता है कॉसेक। याद रखना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का होता है कॉट। उल्टा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इन तीनों को याद कर लेते हैं, साइन थीटा क्या होता था बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होता था, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा मतलब कॉसेक क्या हो जाता था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाता था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट क्या हो जाता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर साइन की कोई वैल्यू होगी तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक की वैल्यू। तो अगर मैं साइन की वैल्यू याद रखूंगा तो मुझे कॉसेक की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। ऐसे ही मुझे सेक की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉट की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट उसका उल्टा करके निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत है, साइन की, कॉस की और टेन की। और उससे मैं कॉसेक, सेक और कॉट की निकाल सकता हूं। तो देखो, साइन थीटा, अगर थीटा की जगह में एंगल, जो ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। तो अगर साइन का एंगल 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 0। याद रखना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस। अच्छा, इसमें एक और तरीका है, देखो पहले मैं लिखा देता हूं फिर बताऊंगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की इतनी, साइन 60 की इतनी, साइन 90 की इतनी। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 सेम, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू टेन 45 की होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 60 की, टेन 60 की होती है √3, सॉरी यहाँ 1/√3 होता है। और ये होता है इन्फानाइट। क्या होता है, अनडिफाइंड या इन्फानाइट। अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इन्फानाइट नहीं बोलते, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड, ठीक है। देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी 30 की इतनी, 45 की इतनी और इतनी और इतनी। अब देखो कॉस को थोड़ा सा, आप देखो कॉस की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज कैसे हैं। देखो अगर इन वैल्यूज को मैं इधर से लिखना शुरू करूं, साइन की वैल्यूज को मैं, साइन की वैल्यूज को इधर से देखूं तो पहले क्या है 1, तो ये देखो यहाँ पे है 1, फिर √3/2, √3/2, फिर 1/√2, 1/√2, फिर 1/2, 1/2 और फिर 0, 0। तो अगर साइन की वैल्यू याद है तो कॉस की भी वैल्यू याद है, क्योंकि पलट के लिख देना है हमको। आ गई बात समझ में। मतलब अगर साइन की वैल्यू याद है तो आपको कॉस की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद करोगे तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यू याद होना चाहिए। अब टेन देखो कैसे आया है, टेन कैसे आया है एक्चुअल में, अगर मैं देखूं टेन, ये जो वैल्यू आई है 0, ये पता है कैसे आई है। ये देखो, इसको अपन करें 0/1, अगर मैं 0/1 लिखूं तो ये 0 ही आएगा। ये देखो 0/1 तो 0। फिर यहाँ पे देखो 30 में देखो, अगर मैं वन साइन अपॉन कॉस करूं, साइन अपॉन कॉस 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया है 1/√3, जो कि यहाँ पे वैल्यू है 1/√3। मतलब अगर मुझे साइन पता है और कॉस पता है तो टेन कैसे आएगा, टेन थीटा आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन की वैल्यू निकालने के लिए मैं साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा तो टेन की वैल्यूज भी आ जाएंगी। मतलब अगर मुझे एक लाइन याद है, अगर मैं बिल्कुल आलसी करूं और मैं सिर्फ ये लाइन याद कर लूं साइन की, तो मैं पलट के लिख दूंगा तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। और अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो काहे की वैल्यू आ जाएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में।
ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग चीजों की हमें वैल्यू निकालनी है। ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से होमवर्क पे दूंगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे दूंगा और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क पे करना है, सेकंड इजी है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क पे करना, ठीक है। थर्ड भी होमवर्क पे कर लेना। और मैं फोर्थ करा दूंगा, फिफ्थ करा दूंगा और फर्स्ट करा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकंड थर्ड आप कर लेना। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि साइन जो है, साइन की वैल्यू, मैं यहाँ पे एक टेबल वो वाला बना देता हूँ ताकि हमको याद रहे। टेबल कैसा था, देखो बना देता हूँ टेबल। ये मैंने वैल्यू बना दी, देखो ये यहाँ पे ये टेबल बना दिया है ताकि हम तुरंत तुरंत वैल्यू देख सकें। और आपको ये वैल्यू याद करना है। देखो वैल्यूज याद नहीं होंगी, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, वैल्यू अपने आप आपको रट जाएगी। आप मैथ्स में कोई चीज याद करने के बजाय उस फॉर्मूले पे बेस्ड आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो वो फॉर्मूला जीवन भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये रहा साइन और इसकी 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो मैंने इसकी जगह रखा √3/2 इंटू कॉस 30। देखो ये रहा कॉस, कॉस के 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये भी हुआ √3/2 प्लस ऐसे साइन 30। देखो ये रहा साइन, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू कॉस 60। ये रहा कॉस, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये रख दिया, सिर्फ वैल्यू रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना बनेगा, 3, और 2 इंटू 2 बनेगा 4 प्लस 1/4। तो क्या आएगा इक्वल में, एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा 3 + 1, दैट मीन्स 4/4। तो 4/4 कैंसिल होकर कितना आया, 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1। आया समझ में, कितना इजी है। हमको सिर्फ वैल्यूज रखना है, वैल्यू, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही करते हैं हम इसी का फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि आपको सेकंड होमवर्क पे है, सेकंड होमवर्क पे है, थर्ड होमवर्क पे है, तो हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू रखो क्या है, 1/2। तो हमने रखा साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1045। तो ये रहा 1045 की वैल्यू क्या है, 45 की वैल्यू है 1। तो 1045 की जगह रखा 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक 60 किसका उल्टा होगा, साइन 60 का। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको उल्टा कर दो तो मतलब -2/√3। आया समझ में, कॉसेक 60। ऐसे डिवाइड बाय सेक 30। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसको उल्टा कर दो तो 2/√3। ठीक है, प्लस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 और कॉट 45, 1045 की वैल्यू 1, तो कॉट 45 इसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो कितना आया, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। और नीचे क्या आया, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ऊपर एलसीएम आएगा 2/√3, है ना। तो यहां आएगा 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2√3 माइनस यहाँ आएगा 2 इंटू 2। ठीक है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा, यहाँ भी 2√3 एलसीएम आएगा, 2√3। तो यहाँ √3 है तो यहाँ 2 इंटू 2 आएगा, प्लस यहाँ 2 है तो 1 इंटू √3 आएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 2 इंटू √3 आएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा बताओ, ये ऊपर बनेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, है ना, डिवाइड बाय 2√3। और ऊपर भी डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में क्या चल रहा है 2√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा देखो √3 प्लस 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। और यहाँ क्या 2√3 प्लस √3, ये भी 3√3, लेकिन क्या आ गया +4। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा,
कभी कभी बुक में ऐसा आंसर नहीं दे के रखता है, बुक में ऐसा आंसर नहीं देता है, तो हम इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को, देखो हमने पढ़ रखा है, पिछली एक्सरसाइजेस में हमने ये किया है कि अगर मैं मान लो मेरे पास 4/4 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 4/4 लिखा हुआ है, और मैं इसमें ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्चुअल में तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो 2/2 तो कितना हो जाएगा 1/1, मतलब कुछ भी नहीं किया। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका मतलब है कि वो सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो एक एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है या न्यूमरेटर की टर्म है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है 4/2, तो मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। एक्चुअल में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कभी कभी उससे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। रिजल्ट चेंज मतलब दिखने में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो या तो मैं ये कर सकता हूं, या मैं करूं 4/2, अगर मैं न्यूमरेटर से भी ये भी कर सकता हूं कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तब भी कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें या न्यूमरेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो कभी कभी बुक में जो आंसर देता है वो रैशनलाइजेशन करके देता है, तो इसमें मुझे लगता है रैशनलाइजेशन करके दिया होगा। तो देखो रैशनलाइजेशन हमारे पास है 3√3 - 4 और अपॉन क्या है 3√3 + 4। तो ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करके हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करके 3√3 - 4 और अपॉन 3√3 - 4, मतलब हमने क्या किया, न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर दिया। ये देखो न्यूमरेटर से क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। 3√3 - 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 3√3 - 4 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो ऊपर क्या हो गया 3√3 - 4 डिवाइड बाय, देखो ये कैसे लिखा है a + b और क्या लिखा है a - b, तो इसका क्या बनता है a² - b²। a² मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। आया समझ में? अब ऊपर तो लगा दोगे a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3√3 एंड b मतलब 4 अपॉन a²। तो देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, तो ये आएगा 9 × 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये कितना होगा, देखो ये भी 9 × 3 बनेगा, ये वाला है ना, प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16 माइनस ये देखो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24√3 डिवाइड बाय ये कितना बनेगा 27 - 16। 27 - 16 कितना बचेगा 9, नहीं 11। 27 - 16 कितना बचेगा 11। अब ऊपर देखो ऊपर क्या आएगा 27 + 16 - 24√3 डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 43 - 24√3 अपॉन नीचे क्या होगा 11। तो मेरे हिसाब से बुक में आंसर ये वाला गिवन होगा, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का फॉर्म, रेशनलाइजेशन से फायदा क्या हुआ, देखो डिनोमिनेटर की टर्म सिंपल हो गई और कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर बुक में अगर आपको लगता है कि मैं रेशनलाइज करके ऐसा कुछ कर सकता हूं तो आपको रेशनलाइज करना है, तो आपका आंसर होगा ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सारी यहाँ से यहाँ तक तो, बाकी यहाँ इस आंसर तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद रेशनलाइज किया। रेशनलाइज में क्या करते हैं हम जनरली, या तो न्यूमरेटर से करते हैं या डिनोमिनेटर से करते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर मुझे डिनोमिनेटर को सिंपल करना है, समझ लो डिनोमिनेटर को सिंपल करना है, तो मैं न्यूमरेटर से करूंगा। तो हम यार लिखेंगे रेशनलाइजेशन बाय न्यूमरेटर, है ना, रैशनलाइजेशन बाय न्यूमरेटर, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को सिंपल करना था तो मैंने रैशनलाइज करके उसको सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं इसी का फर्स्ट का फिफ्थ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ क्या दिया है 5 cos स्क्वायर 60, तो इसकी जगह रखो, देखो 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 कितना होता है, ये रहा cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30, तो cos 30 का उल्टा sec 30 होगा, तो cos 30 है √3/2, तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। आया समझ में? तो ये हुआ स्क्वायर।
क्योंकि मुझे सेक की वैल्यू रखनी थी, कॉस की नहीं रखनी थी। कॉस 30 देखा √3/2 है, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन 30 कितना है, देखो साइन 30 है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये होगा 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा, माइनस 1/4 ये भी हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। नीचे वाला 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ऊपर वाले को लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 4 बनेगा, और ये 1 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 4/4, तो ये तो नीचे तो क्या हो गया 1, ठीक है, समझ में आया। ये 4 एलसीएम आया, और ये 1 प्लस 3 4, 4/4 नीचे 1, तो 1 नीचे से अब हमारा काम खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा एक्चुअल में 4/4 प्लस 16/3 माइनस 1, क्योंकि नीचे 1 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आएगा 12, है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये बनेगा 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 कितना होगा 64 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 12। तो इसको कर लो, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 67 डिवाइड बाय 12। तो ये हो गया आपका आंसर, ये वैल्यू आ गई इसकी, फिफ्थ की वैल्यू आ गई 67 डिवाइड बाय 12। कितना इजी है यार, सिर्फ वैल्यू रखना है। और अगर कैलकुलेशन कोई नहीं सिखा सकता बेटा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, प्लस माइनस आपको वहां बैठ के खुद ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता। कैलकुलेट करना, एलसीएम लेना, कैसे सॉल्व करना, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, वो आपको मेरी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास में मिल जाएगा कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस, और एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया फर्स्ट का फिफ्थ। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। आपको इसका सेकंड होमवर्क पे करना है, और थर्ड भी होमवर्क पे करना है। मैंने बहुत इजी वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दिए हैं। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, और कुछ नहीं करना है। चलते हैं सेकंड की तरफ। देखो सेकंड में भी फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड में ऑप्शनल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर देखना है कि ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अगर मैं क्वेश्चन की जब वैल्यू निकालूंगा तो वो तो कुछ वैल्यू आएगी, मान लो 1/2 √3/2 कुछ भी आ गई, तो वो वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को हमको देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू होती है, बस उसी में टिक कर देंगे हम। आगे समझ में, यही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं जिससे हम उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सके। देखो अब आप वैल्यू याद कर लो, मुझे याद, मैं सीधे रखता जाऊंगा। 2 इंटू 10 30 डिग्री होता है 1/√3, है ना। आप टेबल में देख लेना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीधे। 2 इंटू 10 30 डिग्री होता है 1/√3, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आया समझ में। तो ऊपर आया 2/√3 और नीचे आएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ऊपर तो वही चल रहा है 2/√3 अपॉन 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, तो ये आएगा 1 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये ऊपर तो यही है 2/√3, और नीचे क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 4/3। समझ में आया। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू, अब ये पहले डिवाइड में था, जब इंटू में जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4। इतना समझ में आया। अब 2/√3 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, √3 इंटू √3, और ये क्या है 4 को मैंने लिखा 4, तो ये √3 से ये √3 गया, ये 2 से 2 गया, तो आंसर आया मेरा √3/2। आंसर क्या आया इसका, टोटल का आंसर क्या आया √3/2। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि √3/2 किस में होता है। देखो 1060 डिग्री तो होता है √3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टेबल में देख लेना आप, आपको याद रहेगा तो आपको पता होगा 1060 में होता है √3। साइन 30 होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। साइन 60 होता है √3/2, तो हमारा आंसर क्या आया √3/2, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा ए। आया बात समझ में। आपको सिर्फ अगर वैल्यूज याद हैं तो वैल्यूज से ये सारे क्वेश्चन
हो जा रहे हैं। ठीक है, इसी का करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, या सेकंड आप होमवर्क पे करना, सेकंड बहुत ज़्यादा इजी है, होमवर्क बहुत ज़्यादा इजी है, सेकंड होमवर्क है। थर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू। कौन से एंगल पे ट्रू होगा? व्हेन a इज इक्वल्स टू कितना रहेगा? देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझो कि साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन a, सॉरी साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a, ये कब इक्वल होगा? ये कब इक्वल होगा? तो हम रख के देख लेते हैं ना किस एंगल के लिए इक्वल होगा, है ना। हम रख के देख लेते हैं। देखो अगर मैं इधर देखूं LHS निकालूं फर्स्ट ऑप्शन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो मैं अगर साइन 2 इंटू ए की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, है ना। ऐसे ही इधर मेरे पास RHS क्या है? 2 साइन ए, तो साइन ए की जगह मुझे क्या रख के देखना है? 0, तो 2 साइन 0, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 आ गया। तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो हमारा आंसर यही 0 डिग्री सही है। अगर मैं 30 रख के देखता तो देखो क्या होता, हमारे पास है साइन 2a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था? 2 इंटू साइन ए, दोनों अलग चीजें हैं। साइन 2 इंटू मैं क्या रख के देखता ए की जगह? 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाता बताओ? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती? √3/2। तो जब मैं राइट हैंड साइड निकालता तो क्या होता? 2 इंटू साइन ए की जगह क्या रखता? 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 2 जाता तो क्या आता? 1। तो इधर आ रहा है √3/2 और इधर आ रहा है 1, तो दोनों इक्वल नहीं है। आ गया बात समझ में? तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही 45 रखोगे तो नहीं होगा, 60 रखोगे तो नहीं होगा, 0 डिग्री रखने पे आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन रख के हमने चेक कर लिया। ठीक है, आओ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वैसे फोर्थ आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा देता हूं आपको। 2 इंटू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। आया समझ में? तो यही ऊपर क्या आया? 2√3, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1/3, ऊपर क्या आएगा? 2√3, नीचे आएगा एलसीएम लेंगे जब, तो ये आएगा 3, ये आएगा 3 माइनस 1, ऊपर आएगा 2√3 और नीचे आएगा 2/3। अब इसको 2√3, और ये अभी डिवाइड में था तो 2√3 था, और मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 3/√3। 3/√3 का मतलब क्या है? ऊपर वाले 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3, तो ये सिर्फ कितना बचा? √3। तो इस टोटल की वैल्यू आई √3। आया समझ में? अब हमको ऑप्शन में देखना है कि √3 किसका वैल्यू है। देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये नहीं हो सकता। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये वाला आंसर होगा, है ना। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आया समझ में? हम क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। क्या दिया है? इफ 10 एंगल में क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू √3, है ना। एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू गिवन है 1/√3, है ना। इसको अभी छोड़ो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। ऐसे कहने का मतलब है कि जब हम आंसर निकालें तो वो कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी ना हो। कहने का मतलब इसको मैं समझाने जाऊंगा तो वो आप लेवल की पहले की बात, लेवल के बाहर की बात है, इसको छोड़ो अभी। a इज ग्रेटर देन b, मतलब a जो एंगल है वो किससे बड़ा है? b से। अभी आप हम आंसर निकालेंगे तो आ ही जाएगा। फाइंड a एंड फाइंड b। कहने का मतलब है क्वेश्चन सिर्फ इतना है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हमको क्या निकालना है? फाइंड a एंड b। अब अगर हम सॉल्व करें तो देखो, सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है? 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, और एक क्या है? 10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 1/√3। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो √3 वैल्यू जो होती है, √3 वैल्यू वो कहाँ पे होती है बताओ? tan 60 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की। तो मैं अगर इसको फर्स्ट मानूं और इसको सेकंड मानूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह क्या रख दूं? tan 60 डिग्री।
आया समझ में, है ना? तो इसको आप कह दो थर्ड। ऐसे ही मैं 10a माइनस बी जब लिखूंगा a माइनस बी, तो ये 1/√3 है, तो 1/√3 कहाँ पे होता है? 1/√3 ये होता है 10 30 डिग्री पे। टेबल पे आप देख लेना। तो मैं 1/√3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 10 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगी? फोर्थ, है ना? और इसके सामने हम क्या लिख देंगे? सिंस √3 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10 60। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1/√3 क्या होता है? 10 30। इसीलिए हमने इसको पुट किया है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया। कैंसिल वहां दिखाने के लिए ऐसे कैंसिल मत कर देना, आप सिर्फ ये लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। दैट मीन्स जो a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 60। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 60। और यहां से क्या आ रहा है? a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 30। आ गई दो इक्वेशन। अब दोनों को प्लस कर दो। जैसे ही दोनों को प्लस किया तो a प्लस है कितना हुआ? 2a। और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस किया तो वो हो गया 90। a कितना हो जाएगा? 90/2 दैट मीन्स 45। a की वैल्यू आ गई 45। जैसे ही a की वैल्यू 45 आई, अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? 60 माइनस 45। दैट मीन्स b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो b आ गया 15 डिग्री और a आया 45। तो यही तो निकालना था, फाइंड a एंड फाइंड b। अब देखो क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ था a इज ग्रेटर देन b, आ गया ना? देखो a बड़ा आया ना, 45 आया और b आया 15। और देखो a प्लस बी जो आया है, a प्लस बी कितना आया है हमारे पास? a प्लस बी, यहां से देखो a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री है। तो a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ना? तो ये क्वेश्चन की कंडीशन थी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको ए एंड बी निकालना था, जिसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने राइट हैंड साइड को देखा, उसके हिसाब से वैल्यू रखी और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आपने a प्लस बी निकाला, वही पूछा था उसने। अब हमको करने हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है 5 क्वेश्चन। अगर उसमें मुझे लगेगा कि कोई सा होमवर्क पे देना है तो मैं देता हूं, नहीं तो हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये गलत है, फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स था, तो ये फॉल्स है। एक्चुअल में ये 11th क्लास का होता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। लेकिन इसमें साइन ए प्लस बी को क्या लिख दिया? सीधे साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा नहीं होता है, तो ये होता है फॉल्स। और मैंने इसका ट्रू क्या होता है वो भी बता दिया, ट्रू होता है ये, ठीक है? अब देखो द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ साइन इंक्रीजेस। देखो क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है एज थीटा इंक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसका क्या मतलब। देखो साइन थीटा जो होता है वो 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं थीटा, मतलब जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखो जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, 0 30 45 बढ़ रही है ना, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे भी साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ रही है। ये देखो बढ़ रही है ना, पहले 0 था, फिर 1/2 था, आधा मतलब 0.5 था, फिर कुछ और था, फिर कुछ और था, और लास्ट में क्या है? 1। मतलब अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। हमने ये वैल्यू से देखा। लेकिन यहां क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हाँ सही है, ट्रू, सही बात है ना? यही तो कह रहा है कि अगर थीटा बढ़ रहा है मतलब एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। अब ऐसे ही कॉस के लिए देखो, कॉस की अगर वैल्यू देखें तो कॉस थीटा, और अगर थीटा 0 30 45 60 और 90 ये है, तो cos 0 होता है 1, cos 30 होता है 1/√3/2, और ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और 0। यहां पे उल्टा हो रहा है। देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है, ये देखो एंगल बढ़ रहा है, लेकिन cos थीटा जो है वो 1 से कहां पे पहुंच गया? 0 पे। तो जैसे थीटा बढ़ रहा है लेकिन cos थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है। पर यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, फॉल्स। क्या होता है? वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, है ना? कितना इजी है, सिर्फ वैल्यू देख के हमको बताना है। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा है क्या?
देखो साइन थीटा और कॉस थीटा में सारी वैल्यू सेम है क्या? नहीं, 0 पे तो 0 पे इसकी 0 है, इसको 1 है, 30 पे इसकी 1/2 है, इसकी √3/2 है। साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पे सेम है, क्योंकि यहाँ भी 1/√2 है और यहाँ भी 1/√2 है, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा नहीं है, सिर्फ कहाँ पे है? 45 डिग्री पे। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। देखो कॉट ए, देखो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा 0, 30, 45, टेन 0 की वैल्यू होती है 0। टेन 0 की क्या वैल्यू होती है? 0, है ना? हाँ, टेन 0 की वैल्यू होती है 0। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी? कॉट 0 की इसका जस्ट उल्टा मतलब 1/0। तो 1/0 की वैल्यू होती है, इसको कहते हैं अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अनडिफाइंड, ठीक है ना? तो ये क्या बोल रहा है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब वही है अनडिफाइंड। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। हाँ सही है, जब भी एंगल 0 होगा तो टेन की वैल्यू होगी 0, तो कॉट की वैल्यू होगी 1/0, तो 1/0 क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो मतलब कॉट 0 इज इक्वल टू हमेशा होता है अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा? आई होप कि हर ट्रू एंड फॉल्स का मैंने आपको अच्छे से आंसर दिया है। आप बस वैल्यूज देखो, वैल्यू से कैलकुलेट करो, ये सारे का आंसर आपसे बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सड़ी एक्सरसाइज थी। इसमें सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ी थी? वैल्यूज। टेबल बनाया, टेबल में हमने साइन, कॉस और टेन की वैल्यू याद कर ली। किस किस डिग्री पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। अगर साइन कॉस टेन याद है तो उसका उल्टा जो कि होता है कॉसेक, सेक और कॉट, वो अपने आप याद हो जाएगा उल्टा। और मैंने तो यहाँ तक बताया है कि अगर सिर्फ साइन याद है तो आप उसका उल्टा लिखोगे तो कॉस, उल्टा मतलब पीछे से लिख दोगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगी, और साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर एक लाइन भी याद रहेगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है और अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं करना है, तो आप एटलीस्ट साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज याद रखिए, ठीक है? तो यहाँ खत्म होता है एक्सरसाइज 8.2, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3, जो कि बहुत लोगों को टफ लगती है, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रूफ करना पड़ेगा हमको। तो आओ इसको पढ़ेंगे 8.3 को, और अगर ये वाला लेक्चर समझ में आया है तो ज़रूर एक लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।